हाय, हमें पता होता है कि बाहर का खाना हमारे लिए कितना डेंजरस है। हमें खाना नहीं चाहिए। कैसे काले तेल में बनता है, मतलब बेसिकली एकदम सबसे बेकार खाना होता है बाहर का। लेकिन हम जब भी खाते हैं, इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉपर जो उसका सोल्यूशन हो सकता है ना, मेरे हिसाब से मैं वो बताऊंगा। और मैं कैसे दुविधा में पड़ गया था, दुविधा ही कहते हैं हाँ। इसमें मैं कैसे पड़ गया था, कैसे फंस गया था एक तरीके से, मतलब निकल ही नहीं पा रहा था कि जब भी मेरे पैसे हुए मैं पैसे भारी खाने पे खर्च कर दूं। क्या हुआ, जो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, मतलब 1-2 साल पहले मैं ऐसा लड़का था, मतलब जो हर हर वीक में सैटरडे संडे को खाता है बाहर का खाना। वो भी तो घर वालों के सामने खाता है। घर वालों के सामने मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तक घर वालों को आंखें आंखों के सामने मैं बस 2 दिन बाहर का खाना खाता था। सैटरडे संडे वो क्या खाता था, सुबह नाश्ते में कभी डोसे खा लिया या तो ब्रेड पकौड़ा खा लिया। लेकिन वो तो घर वालों के सामने था। घर वालों के पीठ पीछे मैं इतना बाहर का खाता था ना, उसकी कोई हद नहीं है। मान लो कभी स्कूल से आ रहा तो एक पेटीज लपेट ली, एक ब्रेड पकौड़ा लपेट लिया, या आते समय कभी बर्गर खा लिया, ये खा लिया, मोमोज खा लिया, मतलब रोज का था मेरे। रोज का तो मत मानो, लेकिन था। बहुत ज्यादा बाहर का खाने लग गया था। तो उससे ये दिक्कत आई, जो मेरे लिवर के नीचे एक पार्ट होता है, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग से 2 टाइम बड़ा हो गया। ह्यूमन बींग का साइज नहीं, मतलब लेकिन नॉर्मल इंसानों को छोटा होता है, और मैं थोड़ा सा फैट हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। वो क्यों हुआ, डॉक्टर ने मुझे बताई कि उसमें तुम इतना बाहर का तेल का बना खाना खाते हो, इसकी वजह से वो थोड़ा फूल गया। फूल गया, मतलब फूल ही गया होगा, बड़ा हो गया था। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं इससे रिकवर कैसे कर पाया। जब डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली तो मैं थोड़ा डर गया था। तो थोड़ा सा तो डर लगता है ना किसी बंदे को, यार ये तुम्हारा नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा बड़ा हो गया। मेरे को पार्ट का नाम लेना नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ा हो गया था, तो मेरी थोड़ी फट गई थी पीछे से। फिर मैंने क्या किया, मैक्सिमम मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, बस 2 वीक के लिए मैंने बाहर का खाना छोड़ा हुआ है। बस 2 वीक के लिए। उसके बाद मैं वापस से बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया। पता कैसे हुआ मेरा बाहर का खाना स्टार्ट, मैंने अच्छा खाता 2 वीक के लिए छोड़ दिया था बाहर का खाना, लेकिन फिर वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया मेरी सराउंडिंग की वजह से। जितने भी घर वाले हैं वो बाहर का खाना खाते हैं, वो इतना देखते नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त है, कभी ट्यूशन से आ रहा, कभी स्कूल से आ रहा, बाहर का खाना दिख गया, जेब में 500 का नोट पड़ा है, खा लिया भाई। क्या फर्क पड़ता है, खा लिया, वापस से घुस गया इस लाइन में। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे वापस से पेट में दर्द हो गया। उस टाइम तो मेरी पूरी फट गई थी, फट के हाथ में आ गई थी, इतना मान लो मेरा ऐसा हो गया था। इतना भी मैंने घर वालों को तो मैंने बताया ही नहीं थी। मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ना क्या हो गया, पेट दर्द देता है क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। वो तक कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई ऐसी, लेकिन मेरे को उस टाइम में मेरी बहुत फट रही थी, क्योंकि मेरे को पता तो था कि बाहर का खाना इतना बेकार है। जब मुझे डॉक्टर ने बोला था ना, मेरे को जब रियलाइज हुआ। पहले तो मुझे पता भी नहीं था, इतना भी मैं भूला नहीं था। थोड़ा थोड़ा पता था कि भाई बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन अपने जो मेरा दिमाग है ना, इसको रोक ही नहीं पाता था मैं। बहुत चंचल था, मतलब दिमाग से ये मान लो एक तरीके से। किसी बंदे ने बोल दिया भाई बर्गर खाना चल रहा है, अपने आप पे इतना सा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था कि भाई उसको मैं मना कर दूं। मेरा मन ललचा जाता था भाई बाहर का खाना देख के। क्या क्या ब्रेड पकौड़ा आएगा, क्या भाई गरम गरम मोमोज आएंगे, ये उनके ही मेरा मुंह में पानी आ जाता था। तो इसकी वजह से मेरी पता है लुक्स कैसी थी, एकदम स्किनी फैट बच्चा। और मुंह पे पता नहीं इतनी सारी टैनिंग कैसे हो रखी थी मेरे, मैं इतना धूप में बाहर भी नहीं निकलता था, स्किन पूरी डल हो रखी थी। और आज मतलब मैं जिम मार रहा हूँ, और रोज रोज वॉक करने जा रहा हूँ लंबी लंबी, डाइट में भी इतना सुधार आ गया। 1-2 साल का डिफरेंस होएगा ये कम से कम। और मतलब एकदम इम्प्रूवमेंट आ गई। और बाहर का खाना पता है मैं टच भी नहीं करता ना, मेरा इतना मन होता। तो मैंने छोड़ा कैसे, पहली चीज तो मैंने अपने जो सराउंडिंग्स है ना उसको थोड़ा सही कर लिया। मैं अपने दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल लाया। सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा माइंड। मेरा माइंड पे कंट्रोल कैसा है तुम्हें पता है, मेरा माइंड में पता कैसे कंट्रोल आया। मैंने एक कमिटमेंट करी कि मैं 3 महीने तक रोज कंटेंट डालूंगा, क्या पता, नो मैटर वट। मैं 3 महीने तक चाहे कुछ भी हो जाए, रोज के रोज एक वीडियो आनी चाहिए मेरे चैनल पे। पता क्या हुआ, मैं एक एक दिन में 3-3 वीडियो भी अपलोड कर रहा था, ऐसा भी टाइम था। इस चैनल पे नहीं किया मैंने, लेकिन दूसरा चैनल था मेरा एक मर्द मेंटेलिटी नाम के। इसके चैनल के नीचे कमेंट दिख जाएगा तुम्हें, वो था। उसमें मैं डालता था। तो वो मिशन मैंने पूरा कर लिया, 3 महीने के वीडियो डालने वाला मिशन मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद से पता नहीं मेरे में क्या हुआ, यार इतना ईगो आ गया अचानक से। भाई मैं तो इतना ऊंचा बंदा हूँ कि भाई मैंने तो 3 महीने तक लगातार वीडियो डाली है। जहाँ तक बंदे भाई 3 महीने में 4 वीडियो भी नहीं डाल पाते थे, पता नहीं मैंने 100 कितनी वीडियो डाल दी थी, 48। और इंस्टा पर 38 कुछ ऐसे था, वीडियो या रील मान लो ये डली हुई थी। शॉर्ट्स को काउंट नहीं कर रहा मैं, यूट्यूब वाले उस चैनल पे थी। तो इसकी वजह से पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग आ गई थी, भाई मैं तो इतना ऊंचा बंदा हूँ। अगर मैंने बाहर का खाना खाया तो भाई जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखती है, वो क्या सोचेगी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर यारी फीलिंग आ गई। इसने तो मेरे को इम्प्रूव भी कर दिया। तुम पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, और वो चीज़ आज तक चल रही है। मैं खुद सोचता भाई कितना क्रिंज हूँ मैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता तुम लोगों को।
कि मैं बाहर का खाना खाता हूँ नहीं खाता, वो तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक ट्रस्ट होता है, तुमने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी हुई, तो बस जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे तुम उसको भरोसा करके मान रहे हो। मैं ऐसा सोचता था, है ना। लेकिन मान लो मैंने बाहर का खाना तो सच्ची में नहीं खाया, तो मैं कैसे प्रूव करूँ मुझे पता नहीं। तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, पता है मैंने 2-3 दिन पहले बाहर का खाना खाया था अभी। तुमने मेरे चैनल पे अगर तुम पोस्ट देखोगे ना, बस मैंने पिज्जा खाया था, मैं भूल गया था तुम्हें यह चीज बताना, लेकिन मैंने पोस्ट कर रहा हुआ है वहाँ पे, भाई मैंने पिज्जा खाया था। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गया था। तो लेकिन इसका जो रियल सोल्यूशन है वो पता क्या है, अगर तुम अपनी जेब में कैश ले जाना बंद कर दोगे ना, कि अगर तुम उस बंदे को भाई पैसे ही नहीं लेके जाओगे अपनी जेब में थोड़े से भी, इमरजेंसी के लिए रख लो वो चीज़ अलग बात है। और अगर तुम्हारे दिमाग में मतलब थोड़ा सा भी कंट्रोल लगी भाई अगर मैंने कैद ही नहीं खाऊंगा तो बाहर का नहीं खा रहा मैं, आज नहीं खा रहा, तो अपना थोड़ा ईगो ले आओ, मेल ईगो आता है ना वो ले आओ। कोई फीमेल देख रहे तो वो भी ले आओ, फीमेल ईगो भी होता है मुझे पता नहीं, होता होएगा लेकिन। तो मैं अपने अंदर थोड़ा मेल ईगो ले आओ कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, भाई मैं इंसान हूँ, भाई मैं नहीं खाऊंगी, भाई मैं फीमेल हूँ, भाई मैं नहीं खा रही, भाई मैंने ये कोई भी अपना अचीवमेंट लिया हो बीच में, तो मैं थोड़ा पागल सा हो गया था। अपनी कैसी भी घिसी पिटी 3 महीने रोज वीडियो डाल रहा हूँ, या ये अचीवमेंट लिया है अपने आगे, भाई मैं नहीं खा रहा, भाई मैंने ये चीज़ करी हुई है। और अपनी जेब में कैश लेके नहीं चलोगे ना, तो कैश जैसे कैश या किसी भी पैसे लेके नहीं चलोगे मान लो, तो तुम भाई खाओगे कैसे। अगर तुम पैसे लेके नहीं जाओगे चाहे तुम्हारी जितना भी मन हो, तुम्हारे चाहे भूखे मर रहे हो, लेकिन पैसे के बिना तो तुम्हें देगा नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ है उधार। भाई जो दुकानदार उधार लेता है फिर मैं क्या करूँ। ये तो मेरे साथ तो हुआ नहीं कभी कि किसी बंदे ने मुझे उधार दिया हो ना, या तो मैं लेता उधार, ना तो किसी को देता। ये फंडा है मेरी लाइफ का। ना आज तक मैंने कभी किसी से भी उधार नहीं लिया, तो कभी बाहर का खा भी लिया तो सीधा कैश दिया बस चले गए। लेकिन तुम्हें एडवाइस देता हूँ एक, मैं वैसे भी नहीं खाता, तो जो पहले खा लिया था थोड़ा पिज्ज़ा खा गया था खुशी खुशी में, कभी कभी तो चलता है, एक दो कभी कभी चलता है भाई, थोड़ी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। तो जैसे ही तुम एक्स्ट्रा कैश ले जाना बंद कर दोगे ना, एक्स्ट्रा कैश कह रहा हूँ मैं, जैसे कभी मोमोज खाने के लिए पैसे हो गए, बस तुम्हें करो जो तुम्हारी इमरजेंसी का पैसा है, या जो तुम्हें यूज़ करना होता है ना बाहर ले जाने के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, बस वही वाले पैसे लेके जाओ। मेरी एडवाइस है, मेरा ओपिनियन है, जो मुझे मेरी हेल्प करा। मतलब पहले तो मेरी जेब में 500 के नोट पड़े रहते थे ऐसे ही, 500 का भी साइड में 200, फ्लेक्स नहीं कर रहा लेकिन पड़े रहते थे, है ना। कभी किसी से मम्मी से चुरा लिए, किसी के पर्स से चुरा लिए, ऐसे थे। ऐसे वाले पैसे थे, मतलब मेरे घर वाले देते नहीं मुझे कभी पैसे। उस टाइम मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, वो अलग बात है, उस टाइम जो बच्चा था, तो वो काउंट नहीं करता मेरे हिसाब से। लेकिन अगर तुम बस जो तुम्हारे यूज़ के पैसे और इमरजेंसी वाले पैसे लेके चलोगे ना, तो तुम्हारी 50% तो तुम्हारा गया कि तुम बाहर का खाना खाओगे उस दिन या कभी भी, तो तुम्हारी 50% तो लत चलेगी बाहर के खाना खाने की। और और बाकी 50% प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी जब तुम थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे अपनी हेल्थ की, अपनी फिटनेस की, या अपनी किसी भी चीज़ की, अगर तुमने बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो भाई मैं आज से नहीं करूँगा, भाई आज से भाई ये चीज़ बंद। और तुम प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे, तो मेरा मानना है कि तुम ये चीज़ करना छोड़ दोगे, बाहर का खाना छोड़ दोगे, जैसे मैंने छोड़ा। और अगर अभी भी तुम प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसते हो ना, तो मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है प्रोक्रेस्टिनेशन पे, एंड में लगा दूंगा देख लेना। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, जब तक के लिए गुड बाय बाय।